अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे कि वो शक के घेरे में है, या फिर आप बोल सकते हो वो शक के दायरे में है। मतलब जब किसी पर्सन पे आपको शक होता है, डाउट होता है, डाउटफुल सिचुएशन में हम बोल देते हैं कि तुम शक के घेरे में हो। मतलब कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है और सामने वाले को हम बोल रहे हैं कि तुम पर शक है, तुम शक के घेरे में हो, तुम डाउट के दायरे में हो, तुम पर डाउट किया जा रहा है, सस्पेक्टेड हो। वहां पे हम बोलते हैं शक के घेरे में होना या फिर शक के दायरे में होना। इंग्लिश में आप इसके लिए यूज करोगे अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फ्रेज है, आप इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे मत जाना। अंडर अ क्लाउड होता है शक के घेरे में होना। जिस पर्सन पे शक है वो उस डाउट में है, उस पर डाउट किया जा रहा है, वहां पे हम बोल देते हैं अंडर अ क्लाउड। सेंटेंसेस जब भी आपको बनाने हैं सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कर लो, देन हेल्पिंग वर्ब जैसा भी सेंटेंस आप बना रहे हो, उसके बाद अंडर अ क्लाउड, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर सेंटेंस जो भी बोलना है। आप कोई चीज भी अंडर क्लाउड हो सकती है और कोई पर्सन भी अंडर क्लाउड हो सकता है, मतलब शक के घेरे में हो सकता है। कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई ग्रुप है, कोई भी शक के घेरे में हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, सब्जेक्ट के तौर पर आप लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही जो है नाउन्स यूज कर सकते हो, प्रोनाउंस यूज कर सकते हो, दोनों तरह के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे वो अपने बिहेवियर की वजह से शक के दायरे में है या शक के घेरे में है, तो आप बोलोगे ही इज अंडर अ क्लाउड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। He is under a cloud because of his behavior। मतलब उसने कुछ ऐसा बिहेव किया कि दूसरों का शक उस पर चला गया, वो अभी शक के घेरे में आ गया। तो आप क्या बोलोगे? He is under a cloud, वो शक के घेरे में है because of his behavior। ये कंपनी शक के दायरे में है, तो आप क्या बोलोगे? This company is under a cloud। This company is under a cloud। ऐसा मत करो, नहीं तो तुम शक के दायरे में आ जाओगे या घेरे में आ जाओगे। Don't do this, otherwise you will be under a cloud। Don't do this, otherwise you will be under a cloud। मेरे ख्याल से या मेरी राय से तुम्हें शक के घेरे में होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? According to me, you should be under a cloud। According to me, you should be under a cloud। या फिर मेरे अकॉर्डिंग तुम शक के घेरे में नहीं होने चाहिए। According to me, you shouldn't be under a cloud। According to me, you shouldn't be under a cloud। उसने झूठ बोला इसीलिए वो शक के दायरे में है या घेरे में है। He lied, that's why he is under a cloud। He lied, that's why he is under a cloud। आप ऐसे भी बोल सकते हो he told a lie, that's why he is under a cloud। सभी शक के दायरे में है या शक के घेरे में है। ये सेंटेंस आपके लिए है। डू मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ टू प्रोनाउंस इन इंग्लिश। तो बहुत ही इजी सा इडियम है, स्ट्रक्चर है, आप इसको यूज करना शुरू करो। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। आई विल मीट यू इन द न्यू वीडियोस विद न्यू स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्रेशंस। टिल दैट टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।